वक़ार के साथ रब तबारक व तआला तुम्हें बेनियाज बनाकर रखा है, गैरों के सामने तुम्हारा सर नहीं झुकता रोटी कपड़े के नाम पर, तो सबसे बड़ी इज्जत तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है, इस कौम को अगर कोई झुका सकता है तो सिर्फ एक ही नाम पर, जब अल्लाहु अकबर कहा जाए तभी ये कौम झुकती है, वरना किसी के बाप के नाम पर कभी भी नहीं झुकती। हकीकत है या नहीं? मस्जिदों में जाओ, कोई इमाम अपने बाप का नाम लेकर झुका पाएगा आपको? कहे अपने बाप के नाम से रुकू में चलो, सजदे में चलो, कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक छोटा बच्चा भी हाफिज कुरान अल्लाह का नाम लेकर झुकाए तो बड़ा बड़ा मालदार भी सजदे में चला जाए। ये हमारी खासियत है, ये स्पेशलिटी है। 10 साल की हुकूमत का लॉलीपॉप दिखा करके कहे आ जाओ चरणों में सर रख लो, सब तुम्हारा है। ऐसे हालात हमने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। तुम्हारे पास वो आ सकता है जो पहले से गद्दार हो, जो नबी का वफादार है, तुम्हारे ये करोड़ों की ठोकर मारकर ये ऐलान तुम्हारे सर पर चढ़ करके कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और ये यकीन के साथ हज़रात इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो। अब हालात से डर करके जीने का क्या मतलब है? जिंदगी यूं ही गुजर गई, बकिया जो है वो भी गुजर जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, किसी पर ठहरता नहीं है वक्त। तागूती ताकतों और कुव्वतों को हमने नाचते हुए तारीख में देखा है। यजीद ने बहुत जुल्म ढाए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? शिमर जिल जोशिन ने करबला में वो खून खेला था, लेकिन अंजाम क्या हुआ? चंगेज जानते हो जिसने 50 लाख लोगों का कत्ल किया है, उसका अंजाम क्या हुआ? हलाकू किस तरह बर्बाद हुआ। ये बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े जो डिक्टेटर थे अपने जमाने के, हिलाको बर्बाद हो गए। अब तो ये कुछ भी नहीं है, ये हवाओं के झोंके हैं, इंशाअल्लाह हवाओं में ही बह जाएंगे। बस तुम्हारे ईमान का इस्तिकामत का इम्तिहान है। तुम अगर जमे रह गए अल्लाह की मदद आएगी। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रहे, रब फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्ते उतारता है। वो ये कहते रहते फरिश्ते घबराओ मत, डरो मत, हम तुम्हें वो बशारत सुनाने आए हैं जो अल्लाह ताला का वादा है, तुम्हारे लिए जन्नत इंतजार कर रही है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, आज अगर कोई तुम्हारे सामने ये मामलात आते हैं इस्तिकामत को ललकारने के लिए, तुम्हारे ईमानी हरारत में लग़ज़िश लाने के लिए, उस वक्त अगर किसी को याद करना तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, खुबैब इब्ने अदी को याद कर लेना, खब्बाब इब्ने अरत को याद कर लेना। अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के उन जानिसारों की तारीख याद दिलाओ कि बेटा सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम आशिक रसूल नहीं है, सिर्फ नान खटाई और पेड़े जलेबियां खाने का नाम सुन्नी नहीं है। सुन्नी कौन है? या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, वो हैं जिनके अंदर जज्बा भी हो। हालात अगर सख्त हो गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम खाते तो रहे, अगर कभी वक्त आया मुसीबत उठाने का तो हम उसको भी झेलने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस अहद के साथ जो सहाबा का था, मैंने एक मर्तबा एक तारीख में देखा, एक सहाबी है साद इब्ने रबी, मैदान उहद में उनका पेट फाड़ कर अंतड़ियां निकाल दी गई थी, 12 नेज़े मारे गए थे, और जब पेट फट गया तब भी वो जिंदा थे, अभी उनकी रूह निकली नहीं थी। सहाबा ढूंढते हुए मैदान में उनको आए, कहा साद तुझे अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है, आखिरी सांसें चल रही हैं। उस वक्त जानते हो सहाबी का क्या कहना था? बल्लिगू मिन्नी सलाम, ऐ मेरे दोस्तों हुजूर को मेरा सलाम कह देना। और क्या कहते हैं? जाकर के अर्ज करना मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। जिसका पेट फट गया हो, अंतड़ियां निकल गई, और वो कहता है रसूलुल्लाह की हिफाजत का हक अदा नहीं किया, तो हम यहाँ आराम से खर्राटे लेकर के हुजूर की इज्जत की हिफाजत का हक अदा कर रहे हैं। उस साहबी ने ये कहा आने वालों से
मेरे दोस्तों, जाओ मदीने वापस अगर जाओगे, मेरी कौम को मेरा ये मैसेज दे देना कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूलुल्लाह तक हाथ भी लगा दिया तो कयामत के दिन तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। मैं ये पढ़ते हुए कभी आलम तस्वुर में उन सहाबा को पूछता हूं का कत्ल हो जाए, कैसा जिगरा था आपका, कैसे इम्तिहानात को निकाल लेते थे, पार कर लेते थे। वो सहाबा का एक ही नारा है, हर जुल्म हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तू कह दे कि तू हमारा है। हर जुल्म हर मुसीबत गवारा है, उनका ये ईमान था। जानते हो मेरे अजीजों, एक खातून हुजूर के दरबार में आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा आका इसको भी जिहाद में ले चले जाए, जंग में अगर मेरे बच्चे की काम आ जाए तो ले जाए। हुजूर ने फरमाया ये 1.5 साल का दूध पीता बच्चा क्या किया जाए। वो खातून कहती है मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो गया। मदीने की खवातीन अपने अपने जवान बेटे आपके साथ भेज रही हैं, मैं 1.5 साल के बच्चे को लेकर घर में बैठी तो बेकरारी बढ़ गई कि नबी की बारगाह में मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं पेश कर सकती, यही लेकर आई। फिर कहती खातून का ईमान तो देखो, कहती आका मुझे पता है मेरा बच्चा तीर तलवार नहीं चला सकता, आप अपने सहाबा के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। तीर आएंगे तो मेरा बच्चा अपने सीने पर लेकर आपके सहाबा की हिफाजत करेगा। मैं सोचता हूं क्या जिगरा था उन माओं के अंदर, वो कैसी फिदाई थी हुजूर की मोहब्बत में। एक खातून मैदान में आई है, ओहद के मैदान में, उसका बेटा शहीद हो गया, हुजूर से इजाजत मांगती है आका अगर आप कहें तो मैं बेटे को देखूं। कौन है वो माँ जिसको उसके जवान बेटे की मौत की खबर दी जाए तो वो खामोश रहती हो। हमारा हाल तो यह है, मातम करने लग जाए, औरतें कपड़े फाड़ लें जिसका जवान बेटा गया हो, अकलौता बेटा जिसका गया हो। कमाल की मोहब्बत है उस खातून की। आई कहा आपका हुक्म हो तो मैं बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया जा देख ले। वो औरत, वो मदीने की खातून अपने बेटे को देखने आई, उसका जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी और उसके बाद फिर लिटाया लाश को, फिर उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही है। खड़े सहाबा ने पूछा बीबी ये क्या कर रही हो, ये इंतकाल किया हुआ शहीद बेटा इसको क्या कर रही हो। नम आंखों से आंसू पोंछते हुए खातून कहती है जब मेरा जवान, मेरा ये लाल घर से निकल रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी कि बेटा रसूलुल्लाह के साथ जा रहा है, अगर हालात सख्त हो गए तो हुजूर को छोड़कर भागना मत, मैदान छोड़कर भागना मत, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। हुजूर को छोड़कर भागा तू। यहाँ औरतें तो ये कहेंगी बेटा घर में बैठ, हालात खराब है, बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना, ऐसे हालात है, खराब है। मदीने की खातून कहती अगर हुजूर को छोड़कर आया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मैं मदीने में थी, मुझे खबर मिली ओहद के मैदान में हालात सख्त हो गए, सहाबा कराम की शहादतें हो गई, 70 सहाबा की शहादतें हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने लोहे की टोपी से मारा जिससे आपके 2 दांत मुबारक शहीद हुए। ये खातून कहती मैं बड़ी बेकरार थी, जब ओहद के मैदान में हालात बेकाबू हो गए हैं, मुसलमानों को शिकस्त हुई है, तो कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं। मैं मदीने से भागती हुई आई, लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे खबर दी गई कि नहीं तेरा बेटा भागा नहीं, शहीद हुआ, इंतकाल कर गया। वो खातून कहती फिर भी मुझे इत्मीनान नहीं था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया, छोड़कर जा रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर सबसे पहले अपने बेटे के जुब्बे को उठाकर पीठ इसलिए सहला कर देख रही थी कि कहीं दुश्मनों ने पीछे से तीर मार करके तो नहीं इसको खत्म किया है। फिर मैंने शुक्र का सजदा इसलिए अदा किया मेरे बेटे की पीठ पर एक भी जख्म नहीं है, जितने जख्म खाया है सब सीने पर लेकर खाया है। मेरा बेटा हुजूर की मोहब्बत में शहीद हुआ है, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। उनका ये नारा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अजीज़ाने गिरामी औकात, अपना एहतिसाब करो, हमने हुजूर की मोहब्बत में क्या पेश किया है, कौन सी चीजें पेश की हैं। क्या मीलाद में एक मर्तबा झंडियां लगा देना, कुमकुमे लगा देना, लाइटिंग कर देना, या हुजूर की मोहब्बत के हक अदा करने की बात है। आज तो हम तुम्हारी गर्दनों का नजराना भी नहीं पूछ रहे,
बात तो सिर्फ इतनी है कि जब कुत्ते भौंक रहे हो हुजूर की शान में और हुजूर के अखलाक को खत्म करने की बात आ रही हो, और उस वक्त हमारा नौजवान रात भर पबजी खेलता है, उस वक्त रात भर हमारा बच्चा इंटरनेट पर अपने वक्त गुजारता है, तो दर्द तो होता है मेरे अजीज, दर्द तो होता है। तुम्हारे घर को आग लगाई जा रही है और तुम मुजरे करने पर बैठे हो टिकटॉक पर। यह कैसी जिंदगी है? क्या ये ज़ेब देता है किसी के घर से जनाजा निकल रहा हो और वो नाच गाने कर रहा हो, भंगड़े में मसरूफ हो? ये पूरी दुनिया में अखलाकी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। उठो, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। उठो, वो गर्न हश्र न होगा फिर। उनको जुर्रत इतनी इसलिए हुई है कि तुमको देखा है कि तुम्हारे दिल के अंदर मध्यम सी बातें आ गई हैं। तुमने हुजूर पाक के अखलाक को अब हल्के में लेना शुरू कर दिया है, कवानीन इस्लाम को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। तो भोंकते भोंकते यहां तक आ गई बात, अब न हमारी मस्जिदें महफूज, न खानकाहें महफूज, न हमारे मीनारों मिंबरों में हराब महफूज, न हमारी दाढ़ियां, न हमारी टोपियां, न हमारी बच्चियों के बुरके, कुछ नहीं महफूज रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? तारीख तो हिंद की ये बताती है, 4 औरतें हज के लिए जा रही थी, 90 हिजरी की बात है। राजा दाबिर सिंह के गुंडों ने उन 4 औरतों को गिरफ्तार करके उनका माल लूटा था और उनको उनके साथ इस्मत दरी की थी। वो खवातीन हिंद की रहने वाली, हिंदुस्तान की, आवाज लगाई, कोई है हमारा भाई जो हमारी इज्जत को बचाए। अरब के तिजारत करने वाले यहाँ आए थे, उन्होंने इन औरतों की आवाज सुनी और जा करके वक्त के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे, हिंदुस्तान में एक राजा के गुंडों ने हज पर आने वाली औरतों को गिरफ्तार करके इज्जत लूटी है। ये सुनता हुआ एक 19 साल का जवान गुजर रहा था जिसका नाम तारीख में ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे, हिंदुस्तान में एक राजा के गुंडों ने हज पर आने वाली औरतों को गिरफ्तार करके इज्जत लूटी है। ये सुनता हुआ एक 19 साल का जवान गुजर रहा था जिसका नाम तारीख में मोहम्मद बिन कासिम है। खड़ा हो गया, कहा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं हाजिर हूं तेरी मोहब्बत के, तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए। उसके बाद जानते हो, इस हिंदुस्तान में सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला कोई और नहीं, 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम था। अपनी बहन की लुटी हुई इज्जत को बचाने के लिए आया था। और जब आया, आज वह इलाका सिंध में है, आते ही राजा दाबिर सिंह को उसने मुखातिब करके कहा था, छोड़ दे उन खवातीन को, पकड़ ले उन गुंडों को जिन्होंने इज्जत पर हाथ डाला है। उसको घमंड था, नशा था। राजे ने कहा, एक छोटा लड़का मुझे ललकार रहा है, मुझे तू जानता नहीं मेरी ताकत का हाल क्या है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर तुझे तेरी ताकत का नशा है तो आजा मोहम्मद अरबी के गुलाम को भी एक बार देख ले, इसलिए कि तेरी सरजमीन ने अभी देखा नहीं है नबी के गुलाम होते क्या है। फिर जंग हुई थी, पहली जंग है। 3 दिन के अंदर उस 19 साला जवान ने उसके छींटड़े उड़ाकर रख दिए थे। फौज तितर बितर हो गई, राजा दाबिर सिंह गिरफ्तार हुआ, गुंडे पकड़े गए थे। उन खवातीन की इज्जत को बचाने वाला वो जवान आजाद किया, परचम इस्लाम इस सरजमीन पर सबसे पहले लहराने वाला। मैं पूछता हूं नौजवानों, हमारी जिंदगियां 25 साल 40 साल की हो गई, हमारी बच्चियां जो इज्जत व आबरू की लुटी हुई है वो पुकारती रह गई, हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वो दौर कैसा था? वो 4000 किलोमीटर दूर से चला आया था अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आज पड़ोस में भी लुट जाए तो तुम तो गेम खेलने में मसरूफ रहो। हालात को बदलो मेरे अजीजों, एहसास जब बेदार होता है, इनकलाब खुद ही आ जाता है, इनकलाब खुद आता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये हालात अचानक बदल जाएंगे, आसमान से अबाबीलें उतर जाएंगी, जमीन फट जाएगी, उन काफिरों को निगल जाएगी, ये सब हालात कब आते हैं? जब तुम्हारा इम्तिहान होता है। अगर इम्तिहान न लेना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके बदर के मैदान में नहीं जाते, मदीने में बैठकर हुजूर हाथ उठाते तो अल्लाह की मदद आ जाती। जो फरिश्ते बद्र के मैदान में हुजूर की मदद के लिए उतरे, क्या वो फरिश्ते मदीने में नहीं उतर सकते थे? सहाबा कराम वहां पर मौजूद थे हुजूर के साथ। 313 को 160 किलोमीटर दूर तक चलकर क्यों जाना पड़ा? तारीख में मौजूद है वो सहाबा जो चल करके गए थे, उनके पैरों के नाखून उखड़ गए थे, नाखून उखड़ गए थे।
आज 1400 साल के बाद जाओ मेरे अजीजों, मदीने से बदर तक कोई पैदल चल के दिखा दे मुझे, पैरों में आबले पड़ जाएंगे। एसी बस में बैठ नहीं पाते आज लोग, और वो रसूलुल्लाह के दीवाने तपती हुई गर्म धूप में पैदल चलकर निकले थे, जिनके पास हाथी घोड़े भी नहीं थे ज्यादा, न तलवारें थी। साहबा कहते हैं ऐसी तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कटती थी, लेकिन भरोसा था अल्लाह की जात पर, नबी पाक की गुलामी में। बहुत बद्र के मैदान में पहुंचकर मेरे आका ने यह फरमाया था, साहबा तुम में से कोई लौटना चाहे तो यहां से लौट जाए, ये मक्का वालों का हमारा मामला है। अंसार भी आ गए थे मदीने के, तुम्हारा मामला नहीं है, तुम जा सकते हो। जानते हो एक सहाबी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है, हम उम्मत मोहम्मदिया, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। आका आप तो मदीने से बदर तक ले आए, अगर आप यमन तक भी ले जाते तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। या हुजूर पाक के साथ उनकी जो वफादारी थी, उनका इम्तिहान हुआ, तब रब तबारक व तआला की तरफ से 5000 फरिश्ते भी उतारे गए। आज तुम इनकलाब लाकर दिखाओ, ये जो तुम्हारी मस्जिदें सुनी हैं, किसी दिन फजर में इसकी सफे भर दो, फिर देखो रब तआला की रहमतें कैसे आती, फिर देखो इनकलाब कैसा आता है। तुम बिस्तरों को गर्म करके मदद के इंतजार में रहोगे तो ये खाम ख्याली नहीं है, ये खाम ख्याली है। अभी मैं नारा लगाऊं इस्लाम जिंदाबाद, हर कोई कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? इस्लाम से प्यार है, इस्लाम जिंदाबाद कहेंगे। तो फिर ये इस्लाम तुम अपनी औरतों पे क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर क्यों नहीं पसंद करते? कहो अपने घर में भी इस्लाम जिंदाबाद। अपनी शादियों में, शादी हॉलों में जाकर देखो तो दूर दूर तक इस्लाम दिखता ही नहीं, फिर किस इस्लाम को जिंदाबाद कह रहे? अपने घरों से जब निकाल दिया है तो फिर जालिमों से क्या तवक्को, क्या उम्मीद? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसलिए मेरे अजीजों, इनकलाब तुम्हारे घर से आएगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मस्जिदों को, माबदों को बुतखाना बना दे। तुमने जब छोड़ दिया है इन मस्जिदों को वीरान, तो हमारे यहाँ एक मुहावरा है, जब मैदान खुला रहता है तो वहां कुत्तों का राज हो जाता है। मैदान में चलते फिरते रहोगे तो कुत्ते नहीं बैठते, और जब खाली छोड़ दिया जाता है तो सब जमा होते। तुमने ये सब चीजें खाली कर दी, इसलिए आओ मेरे अजीजों, ये आज अज़्म मुसम्मम कर ले। हम इनकलाब ला सकते हैं तो चाकू, छुरी, तलवार, बारूद, बंदूक, इन सब से नहीं, अखलाक़े मुस्तफ़ा से ला सकते हैं। इनकलाब आएगा हुजूर पाक की मोहब्बत से आएगा। जामे इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है, हर खार को वो फूल बना लेता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जामा जो पहन लिया, मेरे अजीजों, ताकत इतनी हो जाती है उसके पास, असर इतना होता है, आपको हथियारों की जरूरत नहीं पेश आएगी। जामा इश्क मोहम्मद पहनकर गली में घूमने लग जाए, ऐसी ही कई कीड़ों की मौत आ जाए, सिर्फ तुम्हारी खुशबू से कई कीड़े मर जाएं। हम यही चाहते हैं। 100 साल गुजर गए, बरेली के इमाम ने जो कलम चलाया था ना, नजदी किलों में आज भी जलजला है या नहीं है? नाम से घबराहट है, खौफ है। उन्हें पता है कलम के अंदर इतनी ताकत थी कि बरेली में बैठकर लिखे हुए एक एक लफ्ज का असर ऐसा है कि आज भी जब पढ़ा जाता है तो ईमान भी ताजा होता है, और कई लोगों के पेटों में मरोड़ भी शुरू हो जाता है। हर मिलाद में देखो हमारे जवान कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और सुन्नियों को सब पता है, मुझे मालूम है। आला हजरत देखा है आपने? आला हजरत को किसी ने देखा है? कोई नहीं होगा यहाँ देखा हो, शायद बाप ने भी नहीं देखा होगा, वो तीसरी पीढ़ी हो सकती है, कोई नहीं है देखा हुआ। लेकिन कलाम का असर ऐसा है, कलाम का ऐसा असर है, मदरसे नहीं गए होंगे, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब भी मैं ये आधा जुमला बोलता हूँ, दूसरा जुमला तुम्हारा इश्क बोलता। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये जवाब कहां से आ रहा है? ये ईमानी जवाब। आला हजरत ने ऐसा जोड़ रखा है तुम्हें नबी पाक से, हुजूर के बारे में अकीदा दिया है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, ये अकीदा है मेरे अजीजों। ये पिला करके गया है उस शहे अहमद रजा ने। 100 साल तक भी यह असर बाकी है।
और आज भी खानदान में वो मौजूद है। मेरे अजीजों, वो खानदान को अल्लाह ताला सदा सलामत रखे, जहां से आने वाला हर एक इश्क की शमा रोशन करता गया। शहजादा भी कोई कम थोड़ी ना था, और इश्क पिलाया ऐसे, जूनागढ़ वालों को इतना पिलाया, तकरीबन 33 मरतबा, 45 मरतबा, 35 मरतबा शहजादा आला हजरत का यहाँ पर नुज़ूल, आना जाना आना जाना। मेरे अजीज हो, आपको पता है जिस घर में चूहे ज्यादा होते हैं ना, स्प्रे मारने की जरूरत नहीं होती, दवाई रखते हैं चूहों के लिए लोग जहरीली। मैं कहता हूं नहीं, ये दवाई रखने की जरूरत नहीं, स्प्रे मारने की जरूरत नहीं, एक बिल्ली पाल लो बस काफी। बिल्ली की आवाज से ही चूहे भाग जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जिन इलाकों में उलमाए अहले सुन्नत का आना जाना हमने देखा है, वहां गद्दार चूहों का कोई दखल नहीं होता। वो इलाके महफूज नजर आते हैं, वो इलाके महफूज नजर आते हैं। ये इश्क जो सिखाया गया है तुम्हें मेरे अजीजों, इसको और बढ़ाने की जरूरत है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। आज जिस बात की हमें जरूरत है वो एक इनकलाब, जो मैं नौजवानों से चाहता हूं, छोड़ दो ये फिल्मी दुनिया को, छोड़ दो इन तमाम ग्लैमर की दुनिया को। तुम्हें